बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। हम इसी वीडियो के माध्यम से कॉमर्स की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 और 22 का है वो हम आपको समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, एनालिसिस कराने वाले हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको पूरा क्रेडिट का, क्योंकि हमारा ये प्रोटोकॉल है जिस प्रकार से हमने प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो में सबसे पहले आपको क्रेडिट का पूरा प्रोसेस बताया एडमिशन का, लेवल 1 लेवल 2 और उसके बाद फाइनल एपीआई किस प्रकार से जुड़कर आपका एडमिशन होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझाएंगे। उसके बाद पीवाईक्यू आपको जल्द से जल्दी इसी में समझा देंगे। ठीक है, तो 2021-22 का पीवाईक्यू आपको इसमें मिलने वाला है, तो उसके लिए आप वेट करिए। पहले आप जो है क्रेडिट को पूरी अच्छे तरीके से समझिए कि क्या यहाँ का एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप बाद में आपको परेशानी हो सकती है। फेलोशिप, फीस, ये सब हम चीज़ें इसी वीडियो में थोड़ी ही देर में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि जैसे आपका क्रेडिट है, जैसे बोलते हैं कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा, ये 2 लेवल में होती है, यानी 2 स्तरों में ये प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई जाती है। एक पहले स्तर को बोलते हैं लेवल 1 और दूसरे को बोलते हैं लेवल 2। लेवल 2 में देखिए 2 पेपर होते हैं, सॉरी लेवल 1 में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। ठीक, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट हो जाता है। पेपर सेकंड जो है इसमें 13 क्वेश्चंस आते हैं, 10 इसमें अति लघुत्तरी आता है, 2 आपके लघुत्तरी आते हैं, 1 आपके दीर्घोत्तरी आता है। अति लघुत्तरी प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर का रहता है, तो 120 नंबर का ये पूरा टोटल रहता है। इसके साथ ही साथ अगर लघुत्तरी की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, तो 40 नंबर का दोनों क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ दीर्घोत्तरी में एक क्वेश्चन 40 नंबर का रहता है, तो टोटल यहाँ 40, और इसको अगर जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 200 ये, ठीक है, और 100 ये, टोटल मिला के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर बन जाता है 300। तो लेवल 1 की जो परीक्षा होती है वो 300 नंबर की होती है। ठीक, अब आपका जो एंट्रेंस होने जा रहा है वही लेवल 1 है। एंट्रेंस होने के बाद आपका 300 में से एक मापक है जिससे कि मापदंड निर्धारित किए गए हैं विश्वविद्यालय की तरफ से कि आप लेवल 2 के लिए कब एलिजिबल होंगे। लेवल 2 का मतलब है इंटरव्यू। इंटरव्यू में कब एलिजिबल होंगे, जब आप 300 में अगर यूआर के अंतर्गत हैं तो 50% लाना पड़ेगा, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, तो आपको 45% अपने 300 में से लाना पड़ेगा। ठीक, अब जब लेकर आते हैं आप तब लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपको तुरंत इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। फिर यहाँ से एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप लेवल 2 के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया थे आप उसको फॉलो करते हो, आप अपना 45% या 50% अपनी कैटेगरी के अनुसार आपने ले आया। ठीक है, अब क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कट ऑफ जारी करते हैं। मान लो आपका जैसे कॉमर्स का ही है तो आपकी कॉमर्स कट ऑफ गई 170, ठीक है, यानी कि अब आप अपनी एलिजिबल अगर यूआर से हो या ईडब्ल्यूएस, मतलब मान लो यूआर से हो या ओबीसी, एससी, एसटी से हो, तो आपने अपना जैसे 150 ये पाया है या 100 अपना 45 वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपने 50% या 45% के अंतर्गत आपने अपना नंबर जो स्कोर किया। लेकिन कट ऑफ जो है अब 170 गई है, तो जिसका भी 170 या उससे अधिक होगा वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट में जाएगा, रिसर्च प्रपोजल सहित 13 अन्य डॉक्यूमेंट्स को जमा करेगा जिसमें उनके सर्टिफिकेट रहेंगे, जैसे 10th से लेकर पीजी तक के आपके जो है स्कोर कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका नेट जेआरएफ है तो उसको लगाइए, फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जाकर सबमिट करनी रहती है डिपार्टमेंट में। इसके बाद डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आपकी शॉर्ट लिस्ट करते हैं। कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, मान लो 50 सीट है तो इसके दुगने अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो 100 बच्चों को, मान लो 150 बच्चे दिए तो उनमें 100 जो हाईएस्ट नंबर वाले रहेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनकी लिस्ट जो है जारी की जाएगी, डिपार्टमेंट में चस्पा की जाएगी। ठीक है, अब उस लिस्ट में जिसका नाम होगा वो जाएगा इंटरव्यू देने। लेवल 2 उसके लिए होगा, वो इंटरव्यू देने जाएगा, अपनी जो पीपीटी किट है मतलब पीपीटी के साथ देना है उसको वो, और जो भी उसके लिए इंटरव्यू के लिए वो अपडेट आती है, नोटिस आती है, उसके अंतर्गत उसको जो है आचरण करना रहेगा। अब मान लो आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू के लिए तो कोई परेशान नहीं होना, जिससे किस प्रकार से होता है, रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार से बनता है, क्या फॉर्मेट रहता है, वो हम चीज़ें आपको समझा देंगे जब लेवल 2 आएगा आपका। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब लेवल 2 जिन्होंने दे दिया, इंटरव्यू जिन्होंने दे दिया, अब इसके बाद क्या होगा, जो लेवल 1 का आपको पता 300 नंबर का मार्क्स था, इसको 35 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस होता है,
ठीक है। वो मेथड मैं आपको तब बताऊंगा जब आपका लेवल 2 हो जाएगा, तब अभी से नहीं इतना सोचिएगा समझिएगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। ये सब चीज़ें आपको जानकारी इसी चैनल से मिलेगी। अगर लास्ट ईयर का देखोगे तो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए, तो उसको जाकर देख सकते हो। अगर आप सर्च करोगे एक बार कि क्रेट में 35 नंबर 300 नंबर को 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, तो वीडियो आपको मेरी मिल जाएगी यूट्यूब पे। लेकिन इस वर्ष का मैं तभी बताऊंगा जब आपका लेवल 2 ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अब यहाँ समझो 35 नंबर आपका लेवल 1 का नंबर हो गया। इसमें 35 में से आप जितना पाओगे 20, 25, 30, ठीक। अब उसके बाद 15 नंबर का आपका लेवल 2 होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंटरव्यू। उसके बाद 25 नंबर का होता है आपका API, जिसे बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, यानी कि 10th में अगर जितना नंबर पाए उसके हिसाब से आपको 1 नंबर 2 नंबर दीवार मिलता है। नेट JRF के तो 3 या 5 नंबर मिलता है। इस प्रकार से अगर इसको टोटल जोड़ा जाए तो ये 75 नंबर हो जाता है। इसी 75 नंबर में से आपकी फाइनल मेट तैयार की जाती है। अब 75 में से मान लो किसी ने 60 पाया है, 65 पाया है, ठीक है, 55 पाया है, उस प्रकार उसको जो है कैंपस मिलता है, और अगर कम नंबर है तो कॉलेज मिलता है। समझ गए आप लोग। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये होता है जैसे इस वर्ष जैसे 1182 सीटें थी, इसमें 37 सीटें और प्लस हुई हैं, तो 7 2 9 8 3 11, ठीक है, 1 1 2 यानी 1219 सीट हो गई हैं। आपको 37 सीटें जो बढ़ी उसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, आप जाके PhD वाली एंट्रेंस की प्लेलिस्ट में देख लेना। इस प्रकार से इतनी सीटों के लिए जो है आपके फाइनल कैंडिडेट फिर होते हैं। उसके बाद आपको जो है फ़ीस वगैरह जाके जमा करनी रहती है। 15,000 के अप्रॉक्स आपकी जो फ़ीस लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है कि तुरंत एडमिशन के टाइम पे वो जो है नहीं होती। अभी जैसे इस वर्ष क्या था कि जुलाई में एडमिशन हुआ था, तो सितंबर तक बोला गया था फ़ीस सबमिट करने के लिए। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आपको डिपार्टमेंट बता दी जाएगा कब फीस जमा होती है। फेलोशिप के बारे में अगर बात करें आपकी, तो फेलोशिप देखो केवल कैंपस के बच्चों को मिलता है, कॉलेज के बच्चों को नहीं मिलता है। अब एक चीज़ याद रखो, अगर JRF वगैरह हो, अगर नेशनल फेलोशिप होल्ड करते हो आप, तो वो चीज़ें आपको कॉलेज में मिल जाएंगी। लेकिन जो UGC की नॉन नेट फेलोशिप है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो केवल कैंपस के बच्चों को मिलती है और कॉलेज के बच्चों को नहीं मिलती है। और कैंपस की फ़ीस की तुलना में कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें आपको जब आप कॉलेज जाओगे तो भी पता चल जाएगी। लेकिन अप्रॉक्स जो है 15,000 कैंपस की फ़ीस, यानी किसी का आपकी स्ट्रीम वाइज है कि जिसका जैसा स्ट्रीम हो। फेलोशिप भी देखो जैसे 8 से आपका जो है 12-13 के बीच में रहता है। आपकी जिस प्रकार से आपकी संकाय, जैसे विधि संकाय है, विज्ञान संकाय है, ठीक है, वाणिज्य है, कला है, इस प्रकार संकाय के हिसाब से, स्ट्रीम के हिसाब से आपकी फेलोशिप निर्धारित की जाती है। ये पूरी टोटल मैंने क्रेट का बता दी। इतना अच्छा आपको यूट्यूब पे मेरे अलावा कोई और चीज़ें आपको नहीं बताएगा PhD के संदर्भ में, ठीक है। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर आपको देखेंगे वो सब UG या PG के ही वीडियोस पे फोकस करते हैं, क्योंकि PhD के बच्चे बहुत कम संख्या में होते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे 5600 सीटों के लिए अगर PG का हो रहा है 10, अगर देखा जाए तो कम से कम 6,000 सीट मेन कैंपस में UG की रहती है, 21,000 PG कॉलेज में रहती है UG की सीटें। इस प्रकार जिसमें संख्या ज़्यादा रहती है यूट्यूबर्स उसी की वीडियो बनाते हैं। लेकिन PhD के संदर्भ में बहुत अमूमन लोग होते हैं जो आपको जानकारी दें, और उनमें से हम सबसे अच्छे तरीके से हम आपको जानकारी देंगे। क्रेट की पूरी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आप चैनल से जुड़ जाओ। फर्स्ट टू लेकर लास्ट अपडेट, हमने लास्ट ईयर में बच्चों की बहुत मदद की, 2023 के सेशन की। जब आप अपने सीनियर से मिलोगे तो एक ना एक बार आपको जिक्र अवश्य मिलेगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको PYQ बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी PYQ की जो सीरीज़ है, यहाँ पे 21-22 का आपको दिखेगा। ये 2021 का है। अब इसको देखो, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है हाई क्वालिटी पे करके ले लेना, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ एक चीज़ समझना, इसमें क्या आपको दिख रहा है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, इसमें सब जो है टॉपिक जो है मर्ज है, ठीक है। यानी कि इसमें इस टॉपिक से जैसे बच्चे क्या होता है ना, किन्हीं बच्चों को याद नहीं रहता है, तो वो जितने टॉपिक्स उनको याद रहते हैं वो उसको जो है ऐसे ही पूरा लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, कि क्रेट का जो पेपर फर्स्ट होता है, मैंने आपको बताया ना, इसमें जो है जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। तो ये पेपर फर्स्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, पेपर सेकंड को बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के 25 क्वेश्चन होते हैं, और आपके विषय संबंधित 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि MCQ टाइप के होते हैं। उसके लिए टेलीग्राम पे आपको आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपको PDF मिलेगी। टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तो भी आपको देखो, ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ तो भी आपको पूरी टॉपिक्स मिलने की किस किस से टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए थे। तो इसको तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ लेना। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। यानी कि अभी कुछ और विषयों का मैं कवर करना है मुझे PYQ, उसके बाद एक साथ सबका अपलोड करेंगे, जिससे कि बार बार आप लोग को ढूंढना ना पड़े टेलीग्राम पर, ठीक है। यहाँ देखो आपका
क्रेट 2022 का है। इसमें देखो पार्ट ए आपका है। अब यहाँ समझो कि आप आराम से ये 2022 की जो है आपकी कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी जो है PYQ है। अब यहाँ अगर देखोगे आप तो यहाँ पे देखो पार्ट ए यानी कि 10 क्वेश्चन रहेगा, 75 वर्ड्स में लिखना रहता है, 12 नंबर के रहते हैं, 120 मार्क्स का पार्ट ए रहता है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये सब है, इसको एक बार देख लेना। ठीक, इसके बाद देखो जब 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पार्ट ए से, फिर पार्ट बी में जो रहता है यहाँ देखोगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 150 वर्ड्स में लिखने रहते हैं, 20-20 नंबर के रहते हैं, टोटल 40 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, ये जो है इंटरप्रिटेशन है, इस अगर स्पेलिंग ना समझे इसलिए हिंदी में लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको भी स्क्रीनशॉट लेना। पार्ट सी में देखो अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन रहता है, 400 वर्ड में लिखना रहता है, 40 मार्क्स के रहते हैं और ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको छोटा मैं कर देना, इसका स्क्रीनशॉट आप जो है एक बार ले लेना। बाकी मैं PDF जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा थोड़े दिन में। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जो है इसको मैं आराम से यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट आराम से लेते हुए आगे अपना कर लेना। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रही आपकी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PYQ की वीडियो। हम भविष्य में लगातार आपको अन्य सूचनाएं जो है देते रहेंगे कि आप कैसे क्रेट में अच्छे से अच्छा अंक ले आकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। तो इसके लिए लगातार आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।